कहा, उन्होंने भी मुझे भेजा और कहा मेरे लिए 700 गाय मांगना है। बाबा ने पूछी, बोले लाला तेरे ताऊजी के जो बड़े भाई हैं उम्र क्या है उनकी? बोले 99 है गए, 99 के हो गए। अब बाबा कहते हैं, बोले लाला अब मर घटाने पर तो लकड़ियां बाट देख रही है कि कब आवे बड़ो। बोले 700 गाय को दूध पी के जवान बनने को? बोले बाबा हमको मालूम नहीं, जो हमसे कहा मैं आपसे कह दी। और बाबा मेरा एक बेटा है, मेरो बेटो बड़ो ही सुखदाई, आस्ते से ही ताके साथी, भाग्य का जे दी जो बाबा मदमा तो हाथी। मेरा बेटा है, बहुत प्रेम से पाला है मैंने, बहुत प्रेम भी करता हूँ बेटा से। और मेरे बेटा ने मुझसे कहा, जब मैं आ रहा था वो छुप छुप के देख रहा था बेटा, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मेरा बेटा बोलता है, बोले बाबा हाथी मांगना मेरे लिए। उस हाथी के ऊपर पालकी भी लगी होनी चाहिए, मैं हाथी पर बैठूंगा और लाला का दर्शन करने जाऊंगा। बाबा लुटा रहे हैं, बोले मेरे लिए हाथी लेकर आए। और बाबा छोटो सुत चंचल अति मोरो, लाड चाव से पारो, वाके कीजे दी जो बाबा दशहरा श्री घोड़ा। अरे एक बेटी भी है बाबा, बहुत लाड चाव से पाली। उस बेटी ने क्या मांगा बाबा? बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे वस्त्र मांगे। एक रथ मांगा जिसमें घोड़े वाले सब लगे होने चाहिए, मैं उस पर बैठूंगी और लाला का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन बाबा गजब तो तब हो गया, बोले जब मैं घर से चलने लगा और मेरी बेटा की जो बहू है उसने मुझसे कहा, अरे बाबा जीवन में आज तक कभी बोली नहीं मेरे साथ, कभी नहीं बोली, लेकिन आज जब मैं चलने लगा तो मेरी बहू भी घूंघट से ही बोल पड़ी। बेटो बधू लाज तजी मोसो, घूंघट मुखते बोली, नकशिश सो गहनो सब लई हूँ, तीहर सोती चोली। अरे मेरी बहू ने घूंघट के अंदर से कहा, बोले बाबा जा रहे हो ना, मेरे लिए तो सूती चोली मांगना है, और ऐसी वैसी चोली नहीं, उसमें हीरे मोती जड़े होने चाहिए, कोई छोटी मोटी नहीं मांग रही है, सूती चोली मांगना, हीरे मोती उसमें लगे होने चाहिए, मैं उसको पहनूंगी और लाला का दर्शन तभी। सब मांग रहे हैं, लेकिन मेरी माता ने भी मुझसे कहा, मेरी आंखों में तो अश्रु आ गए बाबा जब मेरी माता ने मुझसे कहा। अब मेरी माता ने तो दही की कटोरी लाई मेरे आगे धर दी और एक दही की चम्मच मेरे मुंह में धर दी, और बाबा मेरी माँ कहती है, माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख है, सोदान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भी। ऐसो दान मांगियो बेटा, हम बहुरी न मांगे भी। दही लेकर आई माता, एक चम्मच मेरे मुंह में धर दिया और मुझको समझाते हुए बोली, माता बेटा बाबा के घर आत्मज हुआ है, कई वर्षों बाद बेटा हुआ, और बेटा भी ऐसा, और बेटा भी ऐसा तावा लुटा रहे हैं, आनंद से सब पूर्ण हो रहा है, बाबा के भंडार भरे, बाबा दे रहे हैं। बोले आज ऐसा दान मांगना, जीवन में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। बेटा आज तक मांग कर खाया, अब हमने मजदूरी करी, बाहर धोया तब खाया, बोले आज बाबा लुटा रहे हैं, हे सो दान मांग लेना, जीवन में भीख मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। बाबा सबने कुछ ना कुछ मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन मेरी घरवाली ने तो आज गजब ही कर दिया। तब बोरी मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, थोड़ा दे बहुत कर मानो, प्रीति राखी घर आई।
अरे मेरी घरवाली तो मुझको डांटते हुए बोली, बोले सब मांग रहे हैं, अरे कोई ये मांग रहा है, कोई भैंस मांगता है, कोई सूती चोली मांगता है, कोई हाथी मांगता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि धीरे धीरे जाना। डांट कर बोली मेरी पत्नी, बाबा कहती है बोले धीरे धीरे जाना। तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जाइयो, थोड़ा दे ये बहुत कर मानी, प्रीति राखी घर आई। थोड़ा जितना भी बाबा अपनी खुशी से दें, मांगना नहीं है हमें ये दे दो, हमें ये वो दे दो, हमें ये दे दो, मांगना नहीं है। अपनी इच्छा से बाबा जो दे दे बोले उसी में प्रेम करना है, और प्रीति राखी घर आइयो, संतोष करके प्रेम से घर आना है। मेरी घरवाली ने ये कहा बाबा मुझसे। यह सुनी हसे नंदडारी, तेने अल्प मनोरथ कीना, जो कुछ कहियो सुनियो कहूँ, दोनों दोनों दीनों। बोले बाबा अरे दाढ़ी के तने तो अल्प मनोरथ किया, अरे मेरे घर में बेटा हुआ और तुम मांगने आया तो मांगा भी बहुत कम, मैं दे रहा हूं ना आज, तूने बहुत कम मांगा। अल्प मनोरथ कीनो, तूने छोटा मनोरथ किया, लेकिन जो तूने कहा, जो मैंने सुना, मैं उसका दुगना करके तुमको देता हूं। दुगना करके बाबा ने दिया, बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा तो चले, ये दाढ़ी चला गया, सब लुटाया बाबा, लेकिन 3-4 दिन हो गए।